तो वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में 25वां सर्ग करेंगे। अभी तक हमने जाना समुद्र के ऊपर पुल बन गया है। राम लक्ष्मण वानरों के साथ पुल पार करके वहां पहुंच गए हैं। सारे वानर ने अभी यात्रा चल रही है, पीछे और भी लोग आ रहे हैं। कुछ लोग डेरा डाल रहे हैं, कुछ लोग पहुंच चुके हैं, कुछ लोग रास्ते में हैं, कुछ लोग अभी समुद्र के उस किनारे हैं। मतलब इट्स प्रोसेस चल रहा है, पर राम लक्ष्मण क्योंकि लीड कर रहे थे तो वो पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद राम ने लक्ष्मण को बताया कि लंका में पहुंचने के बाद कैसे वो सीता के कारण दोबारा दुखी हैं। फिर उन्होंने जो आर्मी फॉर्मेशन है, सेना की व्यूह रचना, उसकी भी डिजाइन वगैरह कर ली। तो इस तरफ यहाँ ये चल रहा है। उधर लंका के अंदर दशरथ पुत्र राम सेना सहित समुद्र पार कर रहे थे, अर्थात उनकी सेना अभी भी सेना समुद्र पार कर रही है। तब महाराज रावण ने अपने दो मंत्री शुक और सारण, एक का नाम है शुक दूसरे का नाम है सारण, इन दोनों को बुला करके बोला कि ये वानर कैसे समुद्र पार करके आ गए, और इतना अजीब समुद्र में उन्होंने पुल भी बांध दिया, इतना अद्भुत पुल बांध दिया। ये तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कोई समुद्र में मतलब आज तक कभी हुआ ही नहीं था। और मुझे लगता है कि ये कितनी वानर सेना है, अब लड़ाई तो निश्चित है, उनकी गिनती होनी चाहिए, काउंटिंग। इसीलिए आप दोनों जाओ, अपना पहचान छुपा के दूसरे रूप में जाओ, वानर की सेना में प्रवेश करो, और उनकी सेना की जो एक्चुअल नंबर है, जो संख्या है, उनकी क्या पराक्रम है, क्या क्या उनकी स्पेशलिटी है, किस चीज में वो आगे हैं, कौन से बड़े बड़े वानर मुखिया हैं जो उनकी कमांडर हैं, और राम और सुग्रीव के मुख्य मुख्य मंत्री कौन है जो उनको सलाह देते हैं, कौन से वानर लीडर हैं जो अलग अलग रेजिमेंट या सेना दल का जो मुखिया है, कौन कौन वीर हैं उनमें से, ये सब पता लगाओ। ये भी पता लगाओ कि ये समुन्दर का पुल बनाया किसने, और इसको बनाने का दिमाग किसी का था, और कैसे बना। ये भी पता लगाओ कि वानरों का शिविर कहाँ कहाँ लगा है, शिविर समझते हैं, जो कैंप लगा हुआ है, कहाँ कहाँ कैंप लगाया है। ये भी पता लगाने की कोशिश करो राम और लक्ष्मण की जो मानसिकता, वो कितने डिटरमाइंड है लड़ाई करने के लिए, या कंप्रोमाइज करने को तैयार है, उनमें क्या स्ट्रेंथ है, उनकी सेंसुअल एबिलिटी क्या है। ये सब ठीक ठीक जानो, और ये भी पता लगाओ कि ये वानर समुद्र के उस तरफ जो छाव रह रहे हैं और इस तरफ जो है, उन सब की टोटल काउंटिंग क्या है। जितना जल्दी हो सके ये सब पता लगा के मेरे पास आओ। तो रावण की इस तरह की आज्ञा पा करके शुक और सारण, ये दोनों राक्षस दूत वानरों के वेश धारण करके और वो वानरों की सेना में घुस गए, और देखा कितनी विशाल सेना है। अभी आप नंबर पढ़ेंगे, आप काउंट नहीं कर पाएंगे जो जो नंबर दे रखी है। बोले समुंदर जैसी सेना गिन नहीं पाए, और उनके रोंगटे खड़े हो गए इतनी बड़ी सेना को देख करके। कोई सेना पहाड़ की चोटियों पर कोई है, कोई गुफाओं के अंदर है, कोई समुद्र के किनारे पर, कोई जंगलों में, कोई बगीचों में खड़ी है, कोई समुद्र पार करने की अभी तैयारी में है, कुछ समुद्र को पार कर रहे हैं, कुछ समुद्र पूरी तरह पार कर चुके हैं, कुछ डेरा डाल चुके हैं, कुछ लोग कैंप अभी बना रहे हैं, और चारों तरफ भयानक शोर शराबा सुनाई दे रहा है। और ये सब देख करके उन दोनों राक्षसों का मन भी विचलित हो गया। इसी बीच में दूर से विभीषण ने उनको पहचान लिया, जब वो वेश बदल रहे थे, और उन्होंने शुक और सारण को पकड़वा लिया अपने सेनाओं के द्वारा, और राम के पास ले गए, और जाकर के राम से कहा
कि हे शत्रुओं के दुर्गों को जीतने वाले राम, ये दोनों राक्षस हैं, शुक और सारण। ये रावण के मंत्री हैं, लंका से गुप्तचर मतलब जासूस बन के यहाँ आए हुए हैं। तो जब शुक और सारण ने सामने राम को देखा, वो इतने घबराए हुए थे कि उनका शरीर कांपने लगा, शिवरिंग होने लगा। उनको लगा अब जीवन तो रहेगा नहीं, पकड़े गए। तो वो फिर रोना शुरू कर दिया। बोले हे श्रेष्ठ पुरुष राम, हम दोनों तो रावण ने हमें भेजा है। बस हमें भेजा कि रावण ने पता लगाने के लिए कि आपकी सेना कितनी बड़ी है, सेना की पूरी डिटेल जानने के लिए भेजा है। बस आपकी, हम तो दूत हैं। तो शुक और सारण की बातें सुन करके समस्त प्राणियों का कल्याण भाव रखने वाले राम ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, ध्यान से सुनिएगा। तो राम शुक और सारण को कहते हैं, क्या तुम लोगों ने पूरी तरह सेना का, आर्मी का ऑब्जर्वेशन कर लिया, निरीक्षण कर लिया? क्या तुम लोगों ने अच्छी तरह काउंटिंग कर ली हमारी सेना कितनी है? राजा रावण ने जो आपको जिम्मेदारी दी थी, क्या आपने वो जिम्मेदारी को ठीक ठीक निभा लिया? अगर ऐसा है, अपने काम को ठीक ठीक कर लिया है, तो फिर अपनी इच्छा से वापस चले जाओ। अरे अगर नहीं किया है तो जाओ, पूरी तरह शांति से करो, हमारे तरफ से कोई रुकावट नहीं है। अरे अगर करने में कहीं मुश्किल है तो मैं भी महाराज विभीषण से कहूंगा कि आपको हेल्प करें। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी डाटा चाहिए, वो विभीषण जी आपको प्रोवाइड करे। और फिर उन्होंने विभीषण से कहा कि भाई, ये आप अस्त्र चलाने में माहिर हो, शत्रुओं पर चलाओ। ये तो दूत हैं, ये तो बेचारे जासूस हैं, और इनके हाथ में अस्त्र भी नहीं है। इन पर अस्त्र प्रहार मत करो, इनको जो भी हेल्प चाहिए उनको दो इनको, और जब सूचना मिल जाए तो उनको मुक्त कर देना। वो बेचारे, इस तरह के राजा तो उन्होंने पहली बार देखा, शुक और सारण ने। उन्होंने अपने राजा को देखा है, रावण को, छोटी छोटी गलतियों पर सर कट जाता है। तो वो बड़े थैंकफुल हुए। हाँ, फिर राम ने कहा कि सुनो, बस मेरी एक काम करना, सारी यहां से इंफॉर्मेशन लेकर जाओ, पर जब पहुंचो अपने महाराज रावण से जरूर ये बातें कहना, और जैसा मैं बोलूं वैसा एज इट इज कहना, ईमानदारी से उसी को रिपीट करना, अपने तरफ से नहीं बोलना। और उनको बताना, मैं ये कोट कर रहा हूं, जिस बल पर तुमने सीता को मुझ छीनते समय भरोसा किया था, उसी बल का यूज करके अपनी सेना और सहयोगियों के साथ कल लड़ाई के लिए आ जाना। कल सुबह ही तुम्हें मैं दिखूंगा, मिलूंगा, और मेरे बाण से तुम्हारी पूरी लंका, तुम्हारी लंका का दीवार, तुम्हारे लंका के तोरण के सहित तुम्हारे पूरे राक्षस सेना का मैं नष्ट करूंगा रावण। कल सुबह ही तुम पर और तुम्हारी सेना पर मेरे गुस्से का बाण बरसेगा। और उनको बताना कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति, देवता हो, इंद्र हो, चंद्र हो, कोई भी हो, वो तुम्हें और तुम्हारे राक्षस सेना को बचा नहीं सकता। ये जरूर अपने महाराज को मेरे समाचार एज इट इज सुना देना। ये आदेश पाकर के शुक और सारण अंदर से बड़े गदगद हुए, खुश हुए कि ऐसा राजा कि हम पकड़े जाने पर भी प्रमिश नहीं किया। उन्होंने राम की तो बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की, और जोर से चिल्ला उठे कि महाराज आपका ही जय हो। और बोल के वो अपना काम किया, अपना जो भी सर्वे वगैरह करना था किया। होता है ना, जासूस लोग पता लगाते हैं वे आर्मी की, दुश्मन की आर्मी की। पता लगा के लंका गए, और लंका पहुंच करके रावण से बोले कि राक्षसों का राज महाराज, हमें तो उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई कि विभीषण मारने के लिए कोशिश कर रहा था, परंतु वो जो राम बड़ा धर्मनिष्ठ है, उनका पराक्रम तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। उन्होंने हमें देख करके छुट्टी कर दी, बोला हमें छोड़ दिया।
पर महाराज रावण, एक चीज हमने देखा, ये जो चार महापुरुष वहां खड़े हैं, कौन कौन? दाशरथी राम, तेजस्वी लक्ष्मण, महातेजस्वी विभीषण, आपका खुद का भाई, और इंद्र के समान पराक्रमी सुग्रीव। जहां चारों एक ही जगह पर हो, वो तो लंका को नष्ट करना उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। बाकी रहा ऊपर से वानरों की आर्मी, इतनी बड़ी है कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते। और अगर वानर की एक भी आर्मी नहीं होगी, ये चारों लंका को नष्ट करने के लिए काफी हैं। तो आपको जैसा लगे वैसा करिए। अच्छा होगा कि आप शांति से सीता को लौटा दीजिए। अब सारण ने ऐसा कहा तो राजा रावण का गुस्सा चढ़ गया। भाई, तुझे भेजा था मैंने, तुम्हें भेजा था पता करने के लिए कि भाई वानर सेना की जासूसी करके हो, और तुम भला गए आकर के दुश्मन की तारीफ कर रहे हो, है ना? पर सुन लो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, देवता हो, राक्षस हो, मनुष्य हो, कोई मुझे इतना डरा नहीं सकता कि मैं सीता को छोड़ दूं। और मैं सीता को नहीं छोड़ने वाला हूं। हो सकता है कि वानरों ने तुम्हें बहुत परेशान किया हो, जिसके कारण इतने डरे हुए हो कि राम लक्ष्मण की तारीफ कर रहे हो। कौन शत्रु है? रावण कह रहा है, जो मुझे, अब रावण की अपना अहंकार है, ये भी सच है। जो वीर होते हैं उनके अपनी कॉन्फिडेंस है। अब वो अलग बात है, लड़ाई में कौन जीते कौन हारे। अब ऐसा तो नहीं कि वो कोई नौसिखिया है, नालायक है, वैसे ही सीना पिट रहा है। तो उसने बोला, दुनिया में कौन है ऐसा जो जो मुझे युद्ध में परास्त कर सकेगा। पर मनी मन उनके अंदर वो कौतूहल, जानने की जो इच्छा, क्यूरियोसिटी खुद बनी। तो उन्होंने फटाफट क्या किया, अपने महलों की छत पर चढ़ गए। और कहते हैं उनका महल का छत बर्फ जैसा सफेद से भरा हुआ था, और लगता था कितने ताड़ की पेड़ की ऊंचाई तक, मतलब जो मेजरमेंट है, मानो एक दो ताड़ के पेड़ को जोड़ दो, जितना ऊंचा है उतना ऊंचा उनका महल था। और वो महल के ऊपर छत पर चढ़ गए। गुस्से में व्याकुल रावण वहां से अपने गुप्तचरों के साथ, जासूसों के साथ खड़े होकर के दूर से देखा, समुंदर, पर्वत, जंगल, जहां भी देखो सब वानरों से भरी पड़ी है। कोई इंच भर जमीन नहीं, कहीं कुछ खाली हो। तो तब राजा रावण ने अपने दूत सारण से, जो सारण, शुक और सारण जो गए थे, उनमें सारण से कहा कि अब मुझे बताओ इनमें से, क्योंकि अब छत के ऊपर बैठ के देख सकता है, अब बताओ इनमें से कौन कौन है जो वानरों की लीडर हैं, प्रमुख हैं, कौन से वीर हैं, कौन से हैं जो बहुत स्ट्रांग है। तो वीर अलग चीज है, स्ट्रांग होना अलग चीज है। कौन इनमें से जो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा पावरफुल है, कौन कौन लोग हैं जो लड़ाई के समय लीड करेंगे। और सुग्रीव सुग्रीव स्पेशली किसकी बात मानते हैं, सुनते हैं। और इन बानरों की जो लीडर है, उनकी लीडर कौन है, मतलब सेनापति, चीफ आर्मी, चीफ ऑफ द आर्मी टोटल कौन है। अब वानरों का क्या, उनकी क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब मुझे आप डिटेल में बताओ यहाँ खड़े होकर। तब सारण ने, जो वानरों की डिटेल्स को समझ के आया था, उनकी सेना, सेनापति सबको ठीक ठीक समझ के आया था, तो उन्होंने अब राक्षस राज रावण से कहा, पहला, महाराज ये देख रहे हैं, ये जो सामने, ये नील है, नील। ये वीर है और सेनापति भी है, एक रेजिमेंट का, एक वानर सेना का ये मुखिया भी है। ये इसकी जो, ये जब रणघोष करता है, रणघोष जानते हैं, लड़ाई के मैदान में जब चिल्लाते हैं, तो इससे पूरा लंका, इसकी दीवारें, पहाड़, पर्वत, बगीचे भी गूंज उठते हैं। ये जो वानर सैकड़ों हजारों सेनापतियों से घिरा हुआ लंका की ओर मुख करके खड़ा है, ये दूसरा है। वो पर्वत शिखर के समान, जिसका कद पहाड़ जैसा दिख रहा है,
वो और कोई नहीं, वो अंगद है, वाली का बेटा है, जिसे वानरों के राजा सुग्रीव ने अपना युवराज के रूप में अभिषिक्त किया है। और वो चाहता है कि लड़ाई वो अकेला लड़े और आप पूरे लंका को वो खुद अकेला विनाश करे। वो चाहता है और कोई ना आए। और यही अंगद है जिसने वानरों को युक्ति दी थी, युक्ति मतलब सलाह दी थी, सीता को ढूंढने के तरीका बताया था। यही है वो जो हनुमान, जिसके युक्ति पर डिस्कशन करके ये हनुमान आया था यहाँ। और ये राम का बड़ा हितैषी है, हितैषी समझते हैं, वेल विशर है। ये वीर अंगद अपने साथ अनगिनत सेना को लेकर के आया है। ये जो तीसरा आप देख रहे हैं, ये है वीर नील। ये नील वही है जो आप पूछ रहे थे ना, ये समुन्दर में पुल बनाने वाला यही है, नील, है ना। और युद्ध के लिए ये हमेशा वालीपुत्र अंगद के साथ खड़ा रहता है, ये अंगद का दोस्त है। इसके साथ 1,000 करोड़ 8 लाख सेना है। अब ये नंबर तो जो पढ़ेंगे आपका सर चकराएगा, आगे मैं बताऊंगा। तो सर चकराएगा। 1,000 करोड़ 8 लाख सेना है इसके साथ। चंदन के पेड़ों में रहता है, शेर जैसा बहादुर है। इसके बॉडी पार्ट्स जो हैं पत्थर जैसा कठोर है। जब वो गुस्से में आता है तो सामने हर कोई उससे डरता है। फिर आगे और एक राक्षस और एक वानर वीर को दिखाया। बोले महाराज इसका नाम श्वेत है, श्वेत। एक्चुअली क्या है कि मैंने श्लोक इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक एक सर्ग में 60-70 श्लोक है और उनका बस नाम और डिस्क्रिप्शन है। तो मैं इनके समराइज करके वो जो नाम है वो मैंने बता रहा हूँ। तो श्वेत नामक ये वानर है, आप देख पा रहे हैं, जो चांदी के जैसा दिख रहा है, सफेद सफेद उसका शरीर है, जो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, क्लेवर है, बहुत वाइज है और भयानक पराक्रम है, तीनों लोगों में प्रसिद्ध है योद्धा के रूप में। वो वानरों की सेना को डिवाइड करके वो सुग्रीव के पास आया है। देखिए जो सुग्रीव के पास जा रहा है तुरंत ही लौट जाता है। गोमती नदी के ऊपर एक रम्य नामक पहाड़ है, उसी में वो रहता है। वहां नाना प्रकार के पेड़ पौधे हैं और उस पर्वत का नाम समरोचन है। उसी पर्वत पर कुमुद नामक उनका एक आर्मी चीफ है, सेनापति। और वहीं पर वो राज्य करता है, वहीं रहता है। कहाँ? गोमती नदी के पास। इसकी खास बात है, इसके बाल बहुत लंबे लंबे, तांबे की तरह कलर है, कॉपर कलर का है। और पीले पीले भी होते हैं और सफेद भी और तांबे के कलर का भी। उसके पीछे जो खड़े हैं महाराज देख रहे हैं, वो है कंड। ये कंड बहुत ही फियरलेस है, बहुत डेंजरियस है। ये आप देख रहे हैं जो घूम रहा है, वो युद्ध करने के लिए पागल की तरह उतावला है, कब लड़ाई शुरू होगी। और वो दावा करता है कि मुझे अकेला छोड़ दे, पूरी लंका को मैं अकेला विनाश कर दूंगा। महाराज ये जो सिंह के, शेर के समान लंबी लंबी बाल जिसके लटके हुए हैं शरीर में, उनको ध्यान से देखिएगा। और देखिए वो लंका को बड़े बारीकी से देख रहा है, लंका सिटी को। और पता है कौन है? उसका नाम है रंभ। वो विंध्य माउंटेन्स में रहता है, विंध्य पर्वत में। विंध्य और सह्य पर्वत। सह्य पर्वत तो जानते हैं आज भी है, सह्याद्री, जो आपके आंध्रा और कर्नाटक तेलंगाना में जाता है। और विंध्य भी वो दक्षिण से स्टार्ट होता है। तो विंध्य और सह्य पर्वतों में ये रहता है, जो लंका को नष्ट करने के लिए आगे आगे चल रहा है। उसके पीछे पीछे 3,000 करोड़ वानर हैं। ये 1,000 करोड़ वगैरह का आप अपने हिसाब से लगा दीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। वैसे सर्ग के आखिर में उन्होंने पूरी नंबर बताई है, और वो इतनी बड़ी नंबर है कि लिखने पर ही आपको आधा घंटा लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। ये है रंभ। रंभ के बाद कहा महाराज देखिए, ये जो जंभाई ले रहा है का बानर वहां देख रहे हैं, वो जंभाई ले रहा है, अपना कान को हिला रहा है। वो मौत से भी नहीं डरता, ये युद्ध में कभी पीछे नहीं जाता।
वो तिरछी दृष्टि से देख रहा है, देखिए अपने पूंछ को जोर जोर से हिला रहा है, शेर के समान दहाड़ रहा है, और उसका नाम है शरभ। और शरभ ये साल्वय पर्वत में रहता है। ये बहुत ही पावरफुल है। इसके पास 1,40,000 सेना है, और वो विहार करते हैं। वो विहार सेना, बिहार सेना मतलब बिहार रेजिमेंट नहीं, वो ऐसी सेना जो घूमते रहते हैं, मतलब वो एक जगह नहीं रहते हैं, जो अपनी मर्जी से घूमते रहते हैं, जब जरूरत पड़े इकट्ठा हो जाते हैं। और ये जो महाराज देख रहे हैं, बहुत सारे वानरों के बीच में घिरा हुआ है, और नगाड़ों जैसा आवाज कर रहा है, मुंह से निकाल रहा है, उसका नाम है पनस। ये भी आर्मी चीफ है। ये जहां भी लड़ाई लड़ा, कभी हारा नहीं है। ये पारियात्र नामक एक पहाड़ है, वहां रहता है। इसकी 50 लाख आर्मी है। और सारी आर्मी सेना इसकी बातें मानते हैं। समुद्र की समुद्र के किनारे पर जो एक खड़ा है, 60 लाख वानरों के साथ डेरा डाला हुआ है, उनकी कैंप लगा है। उनका मुखिया का नाम है विनता, जो सकल सूरत से भयानक पहाड़ जैसे दिखता है। इसी तरह आगे देखिए, क्रथन नाम है, क्रथन। ये सब वानर सेनाओं की सेनापतियों का, बड़े बड़े लीडरों का नाम है। ये क्रथन सेनापति है। ये अपने अलग अलग टुकड़ियां बना दी है सेनाओं की, और बस आपको इनवाइट कर रहा है लड़ाई के लिए, इनवाइट करने वाला। ये लाल चाक होता है ना, चौक समझते हैं, लाल पत्थर। लाल पत्थर के समान इसका शरीर पूरा लाल है, और इसको अपने ताकत पर बहुत गर्व है। और ये 70 लाख सेना के साथ यहाँ उपस्थित है, राम की और सुग्रीव की सेवा में। इन सेनापतियों का और प्रधान सेनापतियों को, मतलब सेनापति मतलब जो चीफ ऑफ अपनी जो भी रेजिमेंट है, और प्रधान सेनापति जो बड़े बड़े से हैं, इनको जितना बहुत मुश्किल है महाराज। और इनकी संख्या, नंबर तो काउंट भी नहीं की जा सकती है। तो आगे सारण कहता है सर्ग 27 में कि अब मैं आपको कुछ और सैनिकों के बारे में, वानरों के बारे में बताऊंगा, जो सुग्रीव और राम के लिए जान देने के लिए एक एक मोमेंट भी हिचकिचाते नहीं है। हर नामक एक वानर है, जो बहुत बड़े बड़े काम किया है। उसकी जो पूंछ में बड़े बड़े बाल आप देख रहे हैं, बड़ा मुलायम है, लाल पीले सफेद रंग जैसा उसके बाल हैं, भूमि पर घिसट रहे हैं। सुग्रीव का सेवक है, सैकड़ों हजारों उसके साथ उसके फॉलोअर हैं। ये पेड़ लकड़ी और पत्थर लेकर ऑलरेडी तैयार बैठा है अटैक करने के लिए। काले बादल और कोयले के समान काला रंग का दिख रहा है। ये बहुत ही क्रूएल है, और ये भालू जाति का है। युद्ध में बहुत पराक्रमी है। जैसे समुन्दर का दूसरा किनारा, उसको समझना मुश्किल है, ऐसे इस व्यक्ति को समझना मुश्किल है। ये पहाड़ों में, मैदानों में, नदियों के तट पर भी रहते हैं इनकी सेना। इनके आंखें बड़ा खतरनाक है। ये बादलों की तरह गरजते हैं। और ऐसे भालू सेना का सेनापति ये है धूम्र। नर्मदा के पास रहते हैं, नर्मदा का पानी पीते हैं। ऋक्षवंत नामक वहां नर्मदा के पास पहाड़ है, उसी में रहते हैं। और ये जो आपको पहाड़ के समान है और एक बहुत बड़ा दिख रहा है, ये उस धूम्र का छोटा भाई है, जिसका नाम है जाम्बवान। वो तो युद्ध के लिए दुनिया में फेमस है। वो देवता, राक्षस, मनुष्य, कोई उसके सामने टिक नहीं सकता। दूसरा है समनादान। या ये सेनापतियों का भी सेनापति है, मतलब हो सकता है ऐसा होता होगा ना, एक ग्रुप है ना, 10 ग्रुप का, हर ग्रुप का एक लीडर है, 10 ग्रुप लीडरों का और एक लीडर है। जैसे आर्मी में होते हैं मेजर, ब्रिगेडियर जो होते हैं, इसी तरह के एक सेनापति, फिर मुख्य सेनापति, फिर महासेनापति, ऐसे उनके। ये समनादन जो है, ये सेनापतियों की सेनापति है। और जिस और जो वार स्ट्रैटेजी में, युद्ध कला में, युद्ध की टेक्निक में, स्ट्रैटेजी में बहुत मास्टर हैं, उनके सामने इंद्र की भी नहीं चलती है।
और वो किसी गंधर्व कन्या से पैदा हुए। ये जो दूसरा देख रहे हैं इनका नाम है क्रथन, ये भी एक सेनापति है। और वो उस पर्वत पर रहते हैं जहां किन्नर लोग रहते हैं। और ये वो वही पर्वत है जिसके जिसके पास आपका सौतेला भाई कुबेर रहता है। और उस पहाड़ में एक जामुन का पेड़ है, जामुन के पेड़ के पास ये रहते हैं। बहुत ही शक्तिशाली है, 1,000 करोड़ वानर सेना के साथ वो यहाँ पहुंचा हुए हैं। इसी तरह आगे अगला है वानर जो गंगा के किनारे रहते थे, हाथियों के झुंडों झुंडों के सरदारों में आतंक फैलाते थे, है ना। पहाड़ और गुफाओं में छुप के रहते थे, जंगली हाथियों को कब्जा करने में माहिर हैं। और ऐसे वानरों की सेनापति जिनका नाम है प्रमथि। ये प्रमथि नामक सेनापति जिसको जीतना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो हवा के तरह तेज गति से उड़ता है। नेक्स्ट है केसरी, जो 1 लाख काले शकल वाले, भयंकर रूप वाले, बहुत बड़े बलशाली, पुल पार करते समय गवाक्ष नामक सेनापति को घिरे हुए हैं। और उनका नाम है केसरी। वो सेनापति है, वानर सेना के पति है, और वो कंचन पर्वत में रहते हैं। महाराज कुछ वानर तो भूरे रंग के हैं, भूरे, कुछ तो सफेद रंग के हैं, कुछ लाल रंग के हैं, कुछ काले रंग के हैं, कुछ अपने नाखून और दांत का इस्तेमाल करते हैं, कुछ शेर की तरह हैं, कुछ आग के समान है, कुछ जहर उगलने वाले सांप के समान है, कुछ हाथियों के समान है, कुछ पहाड़ों के समान है। इस तरह के वो बलशाली हैं। और बीच में जो खड़ा है महाराज, आपको जीतने के लिए उत्सुक तथा संसार में बहुत फेमस, उनका नाम है शतबली। अपनी सेना सहित लंका को नष्ट करने के लिए यहाँ उपस्थित है। और इस तरह राम के लिए जान देने के लिए ये सब लोग तैयार बैठे हैं। और भी बहुत सारे हैं, गज, गवय, नल, नील, इस तरह के सैकड़ों वानर और भल्लुक वीर यहाँ इकट्ठा हैं। और उनके साथ करोड़ों करोड़ों की सेना है। तारण की ये बातें सुनने के बाद वहां शुक खड़ा हुआ था। तो शुक ने भी संकेत किया महाराज जी को कि मैं अपनी, जो मैंने असेस किया, जो मैंने आकलन किया, मैं भी थोड़ा बहुत आपको बताना चाहता हूं महाराज। आप ये जो देख रहे हैं वानर सेना को, ये लगता है एक एक वानर एक एक हाथी के समान है। ये गंगा के तट पे जो बड़ के पेड़ के समान है, इतने ऊंचे ऊंचे, हिमालय के शाल के पेड़ के समान चौड़े हैं। ये योद्धा अपनी इच्छा से रूप भी बदलना जानते हैं। इनको रोकना बड़ा मुश्किल है। इनकी वानरों की संख्या 21,000 करोड़, 1,000 शंकु, 100 वृंद। ये कितना है वो आगे समझेंगे। ये सब के सब सुग्रीव के सर्वेंट हैं, सेवक हैं। और इनके साथ और भी हैं, मैंद, द्विविद, ये भी सब बड़े बड़े योद्धा उनके साथ हैं। अब आते हैं कंक्लूड करने के लिए। और जो कुछ गिने चुने महावीर रह गए, ये तो वीर वगैरह हो गए। ये जो बानर आप वहां देख रहे हैं महाराज, मदमस्त हाथी के समान खड़ा है, जो गुस्से से समुद्र को मथ सकता है, वही है जिसने सीता को खोजने के लिए यहाँ आया था महाराज, जिसने आपकी जासूसी भी कर ली थी। ये देखो, ये जो वानर खड़ा है, पहले इसको देखो, यही है जिसने समुद्र को पार किया था। ये केसरी का बड़ा बेटा है। और ये पवन का बेटा कहा जाता है। और ये दुनिया में हनुमान के नाम से प्रसिद्ध है। ये अपनी इच्छा से रूप भी बदलता है और हवा के समान तेज गति से चलता है। और महाराज आप कैसे उसको भूल सकते हैं? इसी ने तो पूरी लंका में आग भी लगाई थी है ना। तो और आज भी ये लंका बहुत सारे जगह जली हुई पड़ी हुई है। यही है ये हनुमान, ये भी यहाँ आया हुआ है। और पास ही देखिए वो योद्धा जो खड़ा है, अब ये मनुष्य है जो थोड़ा
हल्के श्याम वर्ण के काले रंग का है, कमल जैसी आंखें हैं, इक्ष्वाकु खानदान का सबसे बड़ा योद्धा है, दुनिया में अपनी वीरता के कारण फेमस है, अपनी ड्यूटी ऑब्लिगेशन को कभी भूलता नहीं है, धर्म को ठीक ठीक मानता है, समझता है, पालन करता है, लाइफ में कभी धर्म को उन्होंने छोड़ा नहीं है, ब्रह्मास्त्र समेत दुनिया का सारे बड़े बड़े अस्त्र चलाने में जो माहिर है, वेदों के बड़े विद्वान है, वेदों को ठीक ठीक समझने में जो सबसे बड़ा माहिर है, जो अपने बाण से धरती को, आकाश को, समुन्दर को भी छेद सकता है, जिसके गुस्से के सामने मौत भी कांपे, और जिसकी पत्नी सीता को आपने जनस्थान से हड़पा था, वो राम है जो वहां खड़ा हुआ है, जो आपसे युद्ध करने के लिए तैयार है। और महाराज उसके बगल में, उनके ठीक पास जो खड़े हैं, शुद्ध सोना जैसा चमकते हैं। अच्छा, राम का रंग थोड़ा सांवला था, और जो लक्ष्मण का रंग है वो थोड़ा सोना रंग का था, थोड़े ज्यादा गेहुआ होते, चौड़े चौड़े सीने वाले, लाल लाल आंख, काले काले बाल, और वो हमेशा राम के साथ रहने वाले। अभी वो राम के दाहिने साइड में, राइट साइड में खड़े हुए हैं, युद्ध में नेतृत्व करने में, लीड करने में माहिर हैं, हर तरह के अस्त्र चलाने में माहिर है। और उनके और एक स्पेशलिटी है, वो बहुत गुस्सेल हैं क्रोधी हैं, ने? और उनको जितना मुश्किल है, क्योंकि ना केवल वो स्ट्रांग है, ना केवल ये योद्धा है, अभी तो बहुत स्मार्ट भी है। और वो हमेशा राम के राइट हैंड के रूप में काम करते हैं, मतलब राइट हैंड जैसे आजकल भी कहते हैं ना, ये मेरा दाएं हाथ है ना, सब कुछ करते हैं। और वो राम के लिए, राम का कोई भी काम करने के लिए अपनी जान उनके लिए बहुत तुच्छ होता है। और महाराज, ये आप देख रहे हैं जो कुछ राक्षसों की सेना से घिरा हुआ है, कुछ कुछ राक्षस सेना, मतलब वानरों के बीच में भी कुछ राक्षस सेना है, उनके बीच में घिरे हुए हैं, और राम के लेफ्ट साइड में खड़े हैं, वो वही हैं आपके भाई राजा विभीषण जिसे यशस्वी राम ने ऑलरेडी लंका का राजा के रूप में अभिषिक्त भी करा रखा है। वो उनको वहां महाराज विभीषण के रूप में बोलते हैं। और वो विभीषण, हमने देखा वो आपके ऊपर बहुत गुस्से में है, वो युद्ध में आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार बैठे हैं। और थोड़े आगे देखिए, जो वानरों के सेनाओं के बीच में खड़े हैं, सारे वानरों के स्वामी, मालिक, असीम शक्ति, असीम समझते हैं, अनलिमिटेड पावर की शक्ति, हिमालय पहाड़ जैसा तेज, यश, बुद्धि, बल, अच्छे खानदान में पैदा हुए, वानर जाति की शोभा बढ़ाने वाले सारे सेनापतियों के साथ खड़े हैं, और किष्किंधा नामक जगह पर जो रहते हैं, और जिनको सुग्रीव कहा जाता है। और वो वही सुग्रीव जिसको माला और तारा नामक एक महिला और किष्किंधा का राज्य राम ने गिफ्ट में दिया था। बात समझ में आई? माला दी थी ना वो लड़ाई से पहले, और तारा बाली की पत्नी भी उनको मिली थी, और किष्किंधा का राज्य मिला था। तो वो शुक रावण को कह रहे, ये वही सुग्रीव है जिनको राम ने माला दी थी, तारा नामक महिला दी थी, और पूरी किष्किंधा राज्य दिया था। ये यही सुग्रीव है जो राम ने बाली को मारने के बाद उन्हें ये सब भेंट में दिया था। वो सुग्रीव भी आज राम के लिए अपनी जान देने को तैयार है। अब शुक कंक्लूड करते हैं, ये जो नंबर्स बहुत सारे आए, तो उसको कह रहे हैं कि महाराज जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं 100 लाख, 100 लाख इज इक्वल टू 1 करोड़। तो क्लियर है, 1 लाख करोड़ इक्वल टू एक शंकु, 1 लाख शंकु बराबर है एक महाशंकु, 1 लाख महाशंकु इक्वल टू एक वृंद, 1 लाख वृंद बराबर है महावृंद,
1,00,000 महावृंद एक पद्म, 1,00,000 पद्मों का मिला दो तो एक महापद्म, 1,00,000 महापद्म मिलके एक खर्व, 1,00,000 खर्व मिलके एक महाखर्व, 1,00,000 महाखर्व मिलके एक समुद्र, 1,00,000 समुद्र मिलके एक ओघ, 1,00,000 ओघ मिलके एक महोघ। ये नंबर की लिस्ट है। तो ये वानरराज सुग्रीव महान बल और पराक्रम से युक्त है, इतनी बड़ी सेना उनके साथ है, वीर विभीषण अपने मंत्रियों के साथ है, 1,00,000 करोड़ शंख, अब आर्मी की नंबर सुनिए, 1,00,000 करोड़ शंख, 1,000 महाशंकु, 100 वृंद, 1,000 महावृंद, 100 पद्म, 1,000 महापद्म, 100 खरब समुद्र और महाग तथा 1 करोड़ महाघों के साथ युद्ध करने के लिए आपके साथ यहाँ आए हैं। मानो सेना की समुद्र है ये, समुद्र है ना, जैसे ओशियन ऑफ आर्मी है ये महाराज। कैसे आप इनसे लड़ेंगे, अब आप सोच लीजिए। ये तो सब लड़ाई करने के जीतने के मूड में आए हैं। तो यही मुझे आपसे बताना था जो हमने देखा। तो अब आप जीते ना हारना, कैसे क्या करना चाहते हैं अब करिए। तो इस तरह हमने सर्ग 28 तक किया। ओवरऑल ये सारी चीजें वानर सेना का वर्णन है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।